हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है और प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात की जाती है, इन सवालों के माध्यम से करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। यानी कोई वस्तु है, यदि कोई व्यक्ति उसे 100 रुपये में बेचता है तो उसे 20 रुपये क्या होता है, लाभ होता है। तो इस 20 रुपये को हमें प्रतिशत में बताना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ दी हुई हैं उसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी जो बेचा है यह 100 विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, तो यह है 100। और लाभ कितना है, तो लाभ है 20। लाभ कितना है, तो यह लाभ है 20। और यहाँ हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो क्रय मूल्य हम कैसे पता करेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, यानी जितने में सामान खरीदी गई है। तो यदि 100 का बेचा है और 20 इस पे लाभ है तो क्रय मूल्य डेफिनेटली ही 80 होगा, क्योंकि 100 से यदि हम 20 को घटाएंगे तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा 80। अब हमें बताना यहाँ क्या है, तो बताना है हमें प्रतिशत लाभ। क्या यहाँ हमें बताना है, तो हमें बताना है प्रतिशत लाभ बताना है। हमें प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है, तो यह होता है लाभ और बटे क्या, तो क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना, तो यह 100 गुणे 100। तो यहाँ लाभ कितना है, तो 20 है। तो इस लाभ के स्थान पर हम लिख लेंगे 20 और बटे क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 80 है, क्योंकि विक्रय मूल्य यदि 100 है तो क्रय मूल्य 20 को घटाएंगे तो 80 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 80 और गुणे कितना, तो यह 100। अब हम इस 20 से यदि इस 80 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और इसे यदि हम काटेंगे 4 से इस, तो यह कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ प्रतिशत लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा 25%। यानी हमें प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हमें प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ 25%। तो यह तो था लाभ का सवाल, लेकिन अब हम इस सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रतिशत हानि आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यह हमारा सवाल है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। कोई साइकिल है, उसे 1960 में खरीदा गया था, लेकिन यदि उसे बेचा गया तो 1862 में वह बिकी। तो इस पर डेफिनेटली हमें पता हो रहा है कि हानि हुई है, क्योंकि यदि ज़्यादा में सामान खरीदी गई है और कम में बेची गई है तो उसमें हानि ही होगी। तो यहाँ जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर है 1960 और विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ विक्रय मूल्य हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 1862। यहाँ हमें पता चल रहा कि हानि हुई है, क्योंकि यदि सामान हमने 1960 का खरीदा था और 1862 का बेचा है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हानि ही हो रही। और हानि हुई कितने की, तो हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से यदि हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, 1960 से 1862 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 98।
कितना बचेगा 98। तो हानि हमें यहाँ पता चला कि हानि कितने की हुई है, तो 98 की हुई है। और प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि और बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना, तो यह 100। अब हम यहाँ हानि हमें कितना मिल रही है, तो यह मिल रही है 98 और क्रय मूल्य यहाँ कितना है, तो 1960 और गुणे कितना, तो यह 100। अब हम यहाँ देखेंगे इस 0 से यह 0 कट जाएगा और 98 से 2 बार में कट जाएगा 196, यानी 2 बार में यह 196 कट जाएगा और 2 से यहाँ 10 को काटेंगे तो यह कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ हमें जो हानि प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई 5%। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।